हर हर महादेव। आइए जानते हैं 2025 28 अगस्त के दिन राहु काल के अशुभ समय के बारे में। इस दिन कौन से पूजा के शुभ मुहूर्त हो रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। आप जानते होंगे 28 अगस्त को ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों के पूजन का प्रावधान है। कहा जाता है सप्त ऋषियों में ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि और विश्वामित्र, इन सभी ऋषियों का पूजन किया जाता है। यह सभी 7 ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश माने जाते हैं। इन्होंने ही वेद और धर्म शास्त्रों की रचना की है। माना जाता है कि इनका जो व्रत करने से, इनके निमित्त कोई दान पुण्य करने से, ऋषि पंचमी के दिन इन 7 ऋषियों की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। खास तौर पर मासिक धर्म के दौरान जो वर्जित कार्य हमसे कहे गए हैं, अगर महिला हो या पुरुष हो, किसी भी स्वरूप में अगर जो है मासिक धर्म के दौरान जैसे किसी भी तरह के कार्य जो वर्जित कहे गए हैं वह गलती से हो जाते हैं, तो उन सभी पाप कर्मों की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी के दिन को महत्वता दी गई है। तो 28 अगस्त के दिन पूजा का या किसी नए कार्य की शुरुआत का सबसे अच्छा समय हो रहा है 11:05 से 1:29 के आसपास। इस समय ही आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें। साथ ही 28 अगस्त को शाम को 5:56 तक पंचमी तिथि है, फिर षष्ठी तिथि लग जाएगी और गुरुवार का श्रेष्ठ दिन है। और साथ ही राहु काल का अशुभ समय जरूर नोट कर लीजिए। कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो राहु काल के दौरान का त्याग करें। राहु काल 1:58 से 3:35 के आसपास रहने वाला है। नक्षत्र की बात करें तो आज चित्रा नक्षत्र है जो कि 8:53 तक रहेगा। फिर स्वाति योग जो है रहने वाला है। इस दिन सूर्य उदय 5:57 और सूर्यास्त का समय 6:47 के आसपास रहने वाला है। आप ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, जैसे महिला पुरुष दोनों को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। आप सभी इस दिन जल्दी उठें और इस दिन खास तौर पर कुछ चीज़ों को खाने की मनाही होती है। अगर आप व्रती हैं तो इस दिन हल से जुता हुआ कोई भी अनाज हमें नहीं ग्रहण करना है और नहीं जो है गौ माता के दूध का सेवन किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप ऐसे जो है सामग्री का चुनाव करें जब आप व्रत करते हो या नहीं करते हो, तो आप ऐसी सामग्री, ऐसे अनाज का चुनाव करें जो कि पूर्ण रूप से अपने आप में बिना हल के जुते हो और फल इत्यादि के स्वरूप में हो या स्वयं से उगा हुआ अन्न हो, तो उसका सेवन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम इसके देखे गए हैं। इस दिन आप सभी को जल्दी उठकर 7 ऋषियों का स्वरूप बनाना है। चाहे तो मिट्टी से बना सकते हैं, सुपारी से बना सकते हैं और साथ ही एक माता का स्वरूप भी बनाना है, गुरु माता का स्वरूप बनाना है। साथ ही किसी पाटे पर आप जो है विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि गणपति को भी साथ में विराजित करें। सप्त ऋषियों पर जल का छिड़काव करें और गुरु माता पर भी जल का छिड़काव कर गणपति की सबसे पहले पूजा करें। फिर सप्त ऋषियों को आप भले ही मिट्टी के स्वरूप में बना सकते हैं, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जल का छिड़काव कर चंदन लगाएं और साथ ही वस्त्र रूपी कलावा और यज्ञोपवीत इत्यादि समर्पित कर पुष्प चढ़ाएं और साथ ही फलों का भोग लगाकर आप सप्त ऋषियों की जो इस दिन कथा होती है उसका श्रवण जरूर करें। पूरे दिन भर में व्रत को आप कर सकते हैं, बहुत सुंदर है। व्रत ना कर पाए तो आप सप्त ऋषियों का पूजन कर व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं तो भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन एक ब्राह्मण को या 7 ब्राह्मणों को घर पर भोजन कराकर दान दक्षिणा देने से भी बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को अगर व्रत कर रहे हैं तो रात्रि को कोशिश करें कि आप व्रत को खोल लें, परंतु आपको हल से जुता हुआ कोई भी वस्तु नहीं खानी है। नहीं तो दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। फलाहार लेकर इस व्रत को करते हैं तो ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। और साथ के साथ अगर आप अनाज का सेवन कर रहे हैं तो नमक का प्रयोग ना करें, मीठा खाकर ही इस व्रत को करें तो उत्तम रहेगा। राधे राधे।